मुंबई की हवा में आज मिट्टी और समुंदर का नमकीन एहसास मिला हुआ था। ये वो शाम थी जब नए दौलतमंद और पुराने खानदान सब एक ही छत के नीचे अपनी शोहरत और ताकत का प्रदर्शन करते हैं। जगह थी कोलाबा की आलीशान एज्योर आर्ट गैलरी, जहां शामे बाजार का शोर नहीं बल्कि सिर्फ महंगे ग्लास और नर्म म्यूजिक की गूंज थी। परी सक्सेना गैलरी के एक कोने में खड़ी थी, लंबे घुंघराले बालों में बंधी एक सादी सी सफेद कुर्ती और जीन्स में वो चमक दमक से भरी इस भीड़ में बिल्कुल एक छुपा हुआ मोती थी। उसकी आंखों में एक गहरा सन्नाटा था, जैसे उसने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा कहीं खो दिया हो। वो यहाँ अपनी पहली सोलो फोटोग्राफी एग्जीबिशन के लिए आई थी। उसकी तस्वीरें, वो सिर्फ तस्वीरें नहीं थीं, वो बॉम्बे की आधी रात की पहचान थी। टूटे हुए फुटपाथ, आधी जली हुई सिगरेट और बारिश में चमकती सड़कों की धुंधली रोशनी। हर तस्वीर एक अनकही कहानी। परी अपने काम में खोई हुई थी जब उसे महसूस हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। उसने धीरे से नजरें उठाईं। सामने एक दीवार पर लटके उसके लोनली सिटी टाइटल वाले फोटो के ठीक नीचे वो खड़ा था, विहान रायचंद। नाम ही काफी था। कॉर्पोरेट वर्ल्ड का रात का सौदागर, द मर्चेंट ऑफ नाइट। हर फैसला ठंडा, हर कदम गिना चुना। वो आदमी जिसके चेहरे पर कभी कोई जोश या जज्बात नहीं थे, आज परी को इस तरह देख रहा था जैसे उसने कोई अजीबोगरीब खजाना खोज लिया हो। विहान ने एक ब्लैक टक्सीडो पहना था, जो उसकी ताकत और ठंडे व्यक्तित्व को और उभार रहा था। उसका घूरना इतना गहरा था कि परी के दिल की धड़कन तेज हो गई। अजीब, बिल्कुल वैसी ही ये आंखें, तारा। विहान के दिमाग में एक तेज बिजली का झटका लगा। उसका हाथ, जिसे उसने बड़ी मुश्किल से काबू किया था, अब कांप रहा था। विहान ने अपने पर्सनल असिस्टेंट मिस्टर देशमुख को इशारा किया। अगले ही पल गैलरी के वीआईपी सेक्शन में एक हल्का सा शोर हुआ। एक महंगा क्रिस्टल का वास जमीन पर गिरकर टूट गया। लोगों की भीड़ उधर चली गई, पर विहान की नजर परी पर टिकी रही। परी ने कुछ समझने से पहले ही विहान उसके सामने आ खड़ा हुआ। आपकी तस्वीरें दिलचस्प हैं। उसकी आवाज गहरी और ठंडी थी, पर उसमें एक बेचैनी थी। परी ने हिम्मत जुटाकर कहा, शुक्रिया, क्या आप मेरे काम के बारे में कुछ जानना चाहते हैं? विहान हल्का सा झुका। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आई। ये मुस्कुराहट नहीं थी, बल्कि एक निश्चित दावा था। मैं तुम्हारे काम के बारे में नहीं, तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूं। उसने ध्यान से कहा, तुम कहाँ थी? इतने सालों से कहाँ थी तारा? परी के शरीर में सरसराहट हुई। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। माफ करना सर, मेरा नाम तारा नहीं, परी है। विहान ने अपना हाथ बढ़ाया और बड़े आराम से पर मजबूती से परी का हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियां परी की कलाई पर एक लोहे की गिरफ्त की तरह कस गईं। झूठ मत बोलो तारा, मैं तुम्हारी आंखों में वही दर्द देखता हूं जो मैंने 15 साल पहले देखा था। तुम्हारी पहचान बदल गई होगी, पर यह चेहरा नहीं। उसकी आवाज अब हल्की फुसफुसाहट थी, पर उसमें एक ऐसा जुनून था जिसका गुस्सा आसानी से उभर सकता था। परी घबरा गई। छोड़िए मेरा हाथ, क्या कर रहे हैं आप? मैं आपको नहीं जानती। उसी पल गैलरी में एक तेज शोर मचा। रोहन सिंघानिया, एक जाना माना बिजनेसमैन जो अक्सर विहान रायचंद का कॉर्पोरेट राइवल माना जाता था, तेजी से भीड़ चीरते हुए परी की तरफ आया। परी, तुम ठीक हो? मैंने सुना यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है। और विहान रायचंद, तुम इसके साथ क्या कर रहे हो? रोहन की आवाज में फिक्र और गुस्सा दोनों थे। रोहन परी के काम का 1 साल से स्पॉन्सर था और उसके प्रति बहुत नर्म था। विहान ने रोहन को एक पल के लिए घूरा, जैसे वो वहां है ही नहीं। उसने परी का हाथ और मजबूती से पकड़ लिया। तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है रोहन, विहान ने निश्चित तौर पर कहा। ये मेरे घर की बात है। परी कोई सामान नहीं है विहान, उसे फैसला करने दो। तुम उसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। रोहन ने आगे बढ़कर परी का दूसरा हाथ पकड़ लिया। परी, मैंने कहा ना, ये मेरे घर की बात है। तुम्हें मेरे साथ आना होगा। विहान की आवाज ने अब हुक्म था। अचानक विहान ने रोहन को एक तेज धक्का दिया। रोहन संभल नहीं पाया और पीछे हट गया। उस मौके का फायदा उठाते हुए विहान ने परी को खींचा और उससे गैलरी से बाहर निकलने लगा। छोड़िए, मुझे नहीं जाना। परी ने उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश की, पर विहान की मजबूती के आगे वो कमजोर पड़ गई। वो उसे तेजी से गैलरी के पिछले गेट से बाहर निकला, जहां उसकी चांदी जैसी BMW खड़ी थी।
बारिश की हल्की बूंदें अब गिरने लगी थीं। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, विहान ने परी को कार की पीछे की सीट में धकेलते हुए कहा। उसकी आंखों में एक झलक के लिए आंसू जैसा कुछ दिखा। क्योंकि मैं तुम्हें फिर से नहीं खो सकता। कार तेजी से अंधेरे में दौड़ पड़ी। परी रो रही थी। उसने विहान से सवाल किए, झगड़ी, पर विहान ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ स्टीयरिंग व्हील पकड़े हुए था और उसकी आंखें सड़क पर। अंत में कार अंधेरी वेस्ट के सबसे आलीशान आसमान को छूते हुए स्काई स्क्रेपर के नीचे रुकी। विहान उसे लेकर अपने 56वें माले के पेंट हाउस में पहुंचा। लॉबी, लिफ्ट और फिर उस आलीशान घर के अंदर जहां से पूरा मुंबई तारों की तरह चमक रहा था, परी डर से कांप रही थी। मैं जाना चाहती हूँ, उसने हिम्मत से कहा। विहान अब उसके सामने खड़ा था। उसने धीरे से अपने कोट के बटन खोले। उसका चेहरा संगीन था। तुम कहीं नहीं जाओगी तारा, उसने निश्चय किया। वो परी के करीब आया, उसकी आंखों में देखा। उसकी ठंडी उंगलियां परी के गाल को छू गईं। तुम यहां से तब तक नहीं जाओगी जब तक मुझे वो सच नहीं मिल जाता जो तुम्हारी आंखों में छुपा है। उसने एक और कदम आगे बढ़ाया और उसे दीवार से सटा लिया। और वो सच क्या है मिस्टर रायचंद? परी ने कांपते होठों से पूछा। वो सच ये है कि तुम ही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो और अब तुम मेरी हो। और इसी तरह परी एक अनजाने जुनून और एक छिपे हुए राज के सोने के पिंजरे में कैद हो जाती है। सुबह की पहली किरण विहान रायचंद के पेंटहाउस के कांच, ग्लास की दीवारों से छनकर परी के चेहरे पर पड़ी। वो एक आलीशान कमरे के बड़े से बिस्तर पर पड़ी थी, जहां रात भर के आंसू अब भी उसकी पलकों पर हल्की नमी छोड़ गए थे। उसकी आंख खुली। हर तरफ लग्जरी थी, पर उस लग्जरी में परी को सिर्फ कैद महसूस हो रही थी। उठकर उसने खुद को देखा, वही साड़ी, सफ़ेद कुर्ती, पर अब थोड़ी सी उलझी हुई। रात के डर ने उसकी भूख और नींद सब छीन लिया था। कमरे का दरवाज़ा खुला और अंदर विहान आया। उसने एकदम नया ग्रे सूट पहना था। चेहरा अब भी संगीन और ठंडा, पर उसकी आंखों में एक तेज बेचैन चमक थी। तुम ठीक हो? उसने सवाल नहीं, बल्कि एक बर्दाश्त भरा हुक्म दिया। परी बिना जवाब दिए बिस्तर से उतरकर दीवार की तरफ हो गई। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, आप मुझे ऐसे कैद नहीं कर सकते। मैं तारा नहीं हूँ। उसकी आवाज़ हल्की थी, पर उसमें एक पक्का इरादा था। विहान ने उसकी तरफ धीरे से कदम बढ़ाया। गुस्से में आवाज़ ऊंची करने से सच नहीं बदलेगा तारा, और ये कैद नहीं है। उसने रुककर गहरी सांस ली। ये मेरी कोशिश है कि तुम अपना अस्तित्व वापस पा सको। वो कमरे के एक बड़े दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा खुलते ही सामने थी विहान की स्टडी। शीशे की दीवारों से घिरी, किताबों और फाइल से भरी, जैसे उसके दिमाग की तरह पूरी तरह ऑर्गेनाइज्ड पर सुलझी हुई। विहान ने परी को अंदर आने का इशारा किया। एक बड़ी पुरानी लकड़ी की अलमारी के पास जाकर उसने एक चाबी घुमाई। अंदर एक छोटा सुर्ख रंग का संदूक रखा था। ये देखो तारा, उसने संदूक खोला। अंदर कुछ पुराने खिलौने, एक सूखा हुआ फूल और एक बहुत ही पुरानी चमड़े की डायरी रखी थी। विहान ने वो डायरी उठाई और उसके कुछ पन्ने पलटकर परी के हाथ में दे दिए। ये तुम्हारी डायरी है। तुमने मुझे ये दी थी जब हम छोटे थे, और कहा था कि जब तक मैं तुम्हें खोज नहीं लेता तब तक ये मेरे पास रहेगी। विहान ने एक पल के लिए नजरें झुकाई, जैसे उसके अंदर का दर्द बाहर आना चाहता हो। परी ने कांपते हाथों से डायरी पकड़ी। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। हैंडराइटिंग बच्चों वाली थी, पर अजीब तरीके से पहचानी हुई थी। उसने एक रैंडम पन्ना खोला। 25 जून 2008। आज विहान ने प्रॉमिस किया कि वो बड़ा होकर मुझसे शादी करेगा। मैंने उससे कहा कि हमारा रिश्ता सबसे खास है, लेकिन मैंने डैडी को चिंता में देखा। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, विहान के पिताजी का राज कुछ ऐसा है जिससे उनकी जिंदगी बदल सकती है। मुझे लगता है मुझे वो राज पता चल गया है। ये अच्छा नहीं है। मैं विहान को बचाऊंगी। आखिरी एंट्री नेक्स्ट डे की। मैं विहान को बता नहीं सकती। इस डायरी को विहान को ही दूंगी जब वो ढूंढेगा। अब मुझे यहाँ से जाना होगा, वरना डैडी का राज उनकी जान ले लेगा। बाय विहान, जब मिलेंगे तो तुम्हें बहुत गुस्सा आएगा। परी के शरीर में सरसराहट हुई। उसकी सांस तेज हो गई। ये क्या है? ये क्या बकवास है? परी ने गुस्से से डायरी जमीन पर फेंक दी। मैं ये सब कुछ नहीं जानती। ये तारा कौन है? वो मेरी बहन होगी, कोई दोस्त होगी, पर मैं वो नहीं हूँ। विहान के चेहरे पर पहली बार गुस्से की एक गहरी झलक आई। उसने आहिस्ता से झुककर डायरी उठाई और उसे झाड़कर वापस संदूक में रख दिया। ये तुम्हारी बहन नहीं थी तारा, वो तुम थी, उसने जोर देकर कहा। तुम्हारे माँ बाप ने शायद तुम्हें तुम्हारी असली पहचान से दूर कर दिया। शायद वो लोग उस राज को छुपाना चाहते थे जिसका जिक्र इस डायरी में है, वो राज जो मेरे पिता की मौत से जुड़ा है। परी ने अपने कांपते हुए होठों को संभाला।
आप पागल हैं। अगर कोई राज भी है तो मुझे यहाँ कैद करने से वो कैसे मिलेगा? और अगर मैं वो तारा हूँ तो मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? विहान ने हाथ आगे बढ़ाकर उसकी थुड़ी को बड़े ध्यान से पकड़ा। उसकी आंखें गहरी थी, जैसे वो परी के अंदर कुछ ढूंढ रहा हो। तुम्हें इसलिए याद नहीं क्योंकि तुमने ये सब कुछ भुला दिया जो तुम्हें दर्द दे रहा था। याद रखना तारा, मैं तुम्हें यहाँ एक नौकरानी की तरह नहीं बल्कि उस गुमशुदा छवि की तरह रखता हूँ जिससे मेरे अतीत का ताला खुल सकता है। तुम इस सोने के पिंजरे में कैद हो और मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो तुम चाहोगी, पर तुम इस घर से तब तक बाहर नहीं जाओगी जब तक तुम मुझे ये नहीं बता देती कि मेरे पिता की मौत के पीछे किसका हाथ था। परी ने उसकी आंखों में देखा। उसे विहान में पागलपन साफ दिख रहा था, पर उसके पीछे एक गहरा टूटा हुआ दर्द भी था। अचानक डोरबेल बजने लगी, तेज और गुस्से भरी। विहान का चेहरा सख्त हो गया। रोहन, उसने ठंडी आवाज में कहा। परी ने विहान की तरफ भागते हुए देखा। उसे बता दो कि मैं ठीक हूं, उसे जाने दो प्लीज। विहान ने उसकी तरफ देखा। तुम इस वक्त यहां से हिलोगी नहीं। ये हमारे 2 लोगों का मामला है, तीसरा आदमी इसमें जरूरी नहीं। और विहान स्टडी का दरवाजा बंद करके रोहन सिंघानिया से मिलने चला गया। परी अकेली रह गई, एक अनजाने राज की डायरी और एक जुनूनी आदमी के बीच। विहान ने स्टडी का दरवाज़ा मजबूती से बंद किया। बाहर लिविंग एरिया में डोरबेल अब भी जोर-जोर से बज रही थी। उसके चेहरे पर अब सिर्फ ठंडा गुस्सा था, उस जुनूनी शिकारी का गुस्सा जिसका शिकार कोई दूसरा छीनना चाहता हो। जब विहान ने दरवाज़ा खोला, सामने रोहन सिंघानिया खड़ा था। रोहन ने एक एक्सपेंसिव लिनन सूट पहना था, पर उसका चेहरा गुस्से से लाल था। उसकी आंखों में बेचैनी थी, पर उसके पीछे एक छुपा हुआ दांव भी था। कहाँ है परी? फ़ोन क्यों नहीं उठा रही? और तुम उसे क्यों अपने साथ जबरदस्ती ले आए विहान? रोहन ने बिना किसी तमीज़ के सीधे सवाल किया। विहान ने दरवाजे के बीच में खड़े होकर रोहन को अंदर आने से रोक दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पेंटहाउस के दरवाजे पर आने की? उसकी आवाज़ हल्की थी, पर उसमें एक ऐसे लोहे की तरह कठोरता थी जो रोहन को रोकने के लिए काफ़ी थी। मैं परी का स्पॉन्सर हूँ और उसका शुभचिंतक भी, रोहन ने जोर देकर कहा। वो कल से गायब है। पुलिस कंप्लेंट करने से पहले बता दो कि वो कहाँ है। वो ठीक है, विहान ने कहा, और जहां तक पुलिस की बात है, ये घर रायचंद कानून से चलता है। तुम्हें पता होना चाहिए। तुम उसे किडनैप कर रहे हो? रोहन ने गुस्से से कहा। विहान ने हंसने की नकल की, एक ठंडी सुनी हुई हंसी। किडनैप? रोहन, वो मेरी है। शायद तुम भूल गए हो कि तारा मेरे लिए क्या थी, और मैं उसे वापस ले आया हूं। रोहन हैरानी से उसे देखने लगा। ये क्या बकवास है? तारा? तुम्हें पता है तारा को गए हुए कितने साल हो गए हैं? परी तारा नहीं है, वो परी सक्सेना है। तुम उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो विहान। उसके नाम से पहचान नहीं बदलती। वही दर्द, वही आंखें। मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो। विहान ने एक पल के लिए पीछे मुड़कर स्टडी के बंद दरवाजे की तरफ देखा। रोहन ने इस मौके का फायदा उठाया। वो विहान के करीब आया और उसके कान में फुसफुसाया। मैं जानता हूं तुम ये क्यों कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि तारा ने ही तुम्हारे पिता की मौत का राज छुपा रखा था, इसलिए तुम इस मासूम लड़की को इस्तेमाल कर रहे हो, उसे तारा होने का झूठ बोलकर। ये जुनून नहीं विहान, ये सस्ती बदले की भूख है। विहान का चेहरा एक पल में सफ़ेद पड़ गया। रोहन ने सही नस छू ली थी। उसका हाथ जो दरवाजे पर था, अब जोर से भींच गया। उसका दिल अंदर ही अंदर गुस्से से दहक रहा था। तुम्हें कोई हक नहीं है मेरे अतीत पर उंगली उठाने का रोहन, मैंने अपनी आवाज़ को मजबूती से दबाते हुए कहा। और मैं उसे इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, मैं उसे बचा रहा हूं। रोहन ने मुस्कुराकर उसे टॉन्ट किया। बचा रहे हो या खुद को इस दुख से? वैसे विहान, मैं तुम्हें याद दिला दूं कि तुम्हारे पिता की मौत का मामला अभी बंद नहीं हुआ है। अगर मैं परी को इस किडनैपिंग से बचा लूंगा तो इसका सबूत तुम्हारी सोने की कैद के खिलाफ काफ़ी होगा। विहान की आंखें तंग हो गई। वो समझ गया कि रोहन सिर्फ परी का शुभचिंतक नहीं है, बल्कि वो इस मौके को कॉर्पोरेट राइवलरी में इस्तेमाल करना चाहता है। तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी, विहान ने गुर्राते हुए कहा। उससे दूर रहो, वरना याद दिला दूंगा कि इस शहर का असली सौदागर कौन है। रोहन ने आखिरी मुस्कुराहट दी, जो एक चेतावनी थी। मैं वापस आऊंगा, और इस बार मैं उस लड़की को लेकर जाऊंगा। वो पलट कर चला गया। स्टडी रूम के अंदर परी स्टडी रूम के दरवाजे से चिपकी हुई थी। वो सब कुछ सुन रही थी। तारा, तारा, विहान के पिता की मौत, रोहन का बदला। परी का दिमाग चक्कर खा रहा था। रोहन की बातों में उसे एक सच्चाई नजर आई।
विहान का जुनून अब उसे सच्चा प्यार नहीं बल्कि बदले की भूख लग रही थी। उसने झट से अपने जेब में अपना पुराना मोबाइल महसूस किया जो विहान की नज़र से बच गया था। वो साइलेंट पर था। उसने स्टडी के अंदर की खिड़की से बाहर देखा। उसके पीछे कांच की दीवार थी जहां से शहर चमक रहा था। विहान अब लिविंग एरिया में शांति से खड़ा था, जैसे कुछ हुआ नहीं हो। परी ने धीरे से मोबाइल निकाला। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने एक पुराना नंबर डायल किया। ये नंबर रोहन का था। रिंग जाते ही उसने जल्दी से मैसेज टाइप किया। रोहन, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। विहान पागल हो गया है। वो झूठ बोल रहा है। मैं तारा नहीं हूं। मुझे यहां से निकालो, जल्दी। मैसेज सेंड होते ही परी ने मोबाइल अपने जीन्स के अंदर छुपा लिया। तभी विहान स्टडी का दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। उसके चेहरे पर अब वही ठंडा सन्नाटा था। वो सीधे परी के पास आया। बात खत्म हो गई। वो तुम्हें ढूंढने आया था। अब उसे पता है कि तुम सेफ हो। परी ने हिम्मत से उसकी आंखों में देखा। सेफ या कैद? आप मेरे साथ जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। क्या आप सिर्फ इसलिए मुझे यहाँ लाए हैं क्योंकि आपको लगता है कि मैं आपके पिता की मौत का राज जानती हूँ? विहान की आंखों में पहली बार कोई दर्द उभरा। वो झुका। उसका चेहरा परी के बिल्कुल करीब था। मैं तुम्हें तुम्हारे अतीत से बचा रहा हूँ तारा। जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे वही बचपन, वही दुख याद आता है और मैं उस दुख को खत्म करना चाहता हूँ। इसलिए तुम मेरा साथ दोगी या मैं तुम्हें मजबूर करूंगा। उसके जुनूनी शब्द परी के कानों में गूंजे। उसने फैसला कर लिया था। विहान का प्यार नहीं, उसका सिर्फ जुनून है और इस कैद से उसे निकलना होगा। रोहन के जाने के बाद विहान शांत हो चुका था। उसने परी की तरफ बिना देखे सिर्फ स्टडी रूम की दीवार को देखा जहां उसका फैमिली ट्री बना हुआ था। उसका चेहरा अब भी गुस्से और बेचैनी से भरा था। परी विहान के जुनून से थक चुकी थी। वो अब उसके गुस्से से नहीं बल्कि उसके अंदर छिपे दर्द से डर रही थी। आप सिर्फ बदले के लिए मुझे यहाँ लाए हैं, परी ने धीरे से कहा, और आप उसे मेरे शुभचिंतक से दूर करना चाहते हैं। विहान पलटा। उसकी आंखें ठंडी थी, पर उसमें एक गहरा सच था। रोहन तुम्हारा शुभचिंतक नहीं, एक मोहरी है। वो मेरा कंपेटिटर है और तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। मैं तुम्हें इसलिए यहाँ लाया हूँ क्योंकि मैं तुम्हें वहाँ ले जाना चाहता हूँ जहाँ तुम्हारी आखिरी तारा की डायरी में लिखा था। कहाँ? परी ने घबराकर पूछा। तुम्हारी पुरानी फोटो स्टूडियो अंधेरी, विहान ने निश्चित तौर पर कहा। डायरी में लिखा था कि तारा ने वहाँ कुछ छुपाया है। मैं उसे ढूंढना चाहता हूँ। अगर तुम सच में तारा नहीं हो तो मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूंगा, हमेशा के लिए, और अगर तुम तारा निकली तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। परी ने ये सुना। विहान का ऑफर उसके लिए अजीब था। शायद यही एक मौका था कि वो इस सोने के पिंजरे से निकल सके। उस रात मुंबई की सड़कों पर विहान की कार तेजी से दौड़ रही थी, लेकिन इस बार माहौल अलग था। विहान ने कोई बात नहीं की, वो सिर्फ ड्राइविंग कर रहा था। अंधेरी के एक पुराने बाजार के पास कार रुकी। ये वो जगह थी जहां परी ने अपने शुरुआती सालों में एक छोटा सा स्टूडियो खोला था। जगह बंद थी, ताले लगे थे। विहान ने कार से उतरकर एक चाबी से ताले खोले। परी उसके पीछे पीछे डर से चल रही थी। अंदर सब कुछ धूल और जालों से भरा था। डायरी में लिखा था, मैं उसे दीवार के पीछे छुपा दूंगी जहां हमने अपना पहला फोटो खींचा था। परी ने चारों तरफ देखा। उसने पहली बार विहान की बातों पर ध्यान दिया। उसकी आंखों में बीती हुई यादों का कोई भी निशान नहीं था। वो सच में कुछ ढूंढ रहा था। एक दीवार के पास एक पुराना, हल्का सा चिपका हुआ फोटो लगा था। फोटो में विहान और तारा या परी बचपन में थे। वही छोटे विहान की आंखों में वही बेचैनी और छोटी तारा के चेहरे पर वही मासूमियत। विहान ने उस फोटो को हटाया। पीछे दीवार में एक हल्का सा दरार था, क्रैक था। उसने उस दरार में हाथ डाला और एक छोटा पतला एनवेलप निकाला। मिल गया, विहान ने फुसफुसाया। उसके हाथ हल्का सा कांप रहे थे। परी की सांस अटक गई। क्या ये वो राज था? विहान ने एनवेलप खोला। अंदर कोई लंबी चिट्ठी नहीं थी बल्कि एक छोटा, हाथ से लिखा हुआ नोट था। विहान, जब तुम ये पढ़ोगे तो बहुत बड़ा हो चुका होगा। डैडी का राज उनका खुद का डर है। उनका डर उस आदमी से है जिसका नाम रोहन के पापा हैं। वो आदमी तुम्हारे पापा को गुस्से में नुकसान पहुंचाएगा। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए चली गई थी। मैं इस राज को अपने पास रखती हूँ। मुझे ढूंढ लेना, तारा। विहान की आंखों में खून उतर आया। रोहन के पापा? विहान का गुस्सा अपने चरम पर था। उसने वो नोट मुट्ठी में कस लिया। रोहन, वो मेरा पीछा कर रहा था, और उसका बाप? अचानक विहान का दिमाग घूम गया। शायद उसने अपनी सारी ताकत इस राज को ढूंढने में लगा दी थी। वो दीवार से टिककर, उसके चेहरे पर पसीना था। विहान, परी ने घबराकर उसे देखा। आप ठीक नहीं हैं?
विहान जमीन पर गिरने ही वाला था कि परी ने उसे सहारा दिया। उसके शरीर में अब कोई गुस्सा या जुनून नहीं था, सिर्फ एक गहरा दर्द। परी को उस पर तरस आया। वो विहान को ऐसे देखकर डर नहीं बल्कि एक अनजाना सा खिंचाव महसूस कर रही थी। विहान की आंखों में अब विहान रायचंद नहीं बल्कि वो टूटा हुआ बच्चा था जिसने अपनी दुनिया खो दी थी। परी ने उसे सहारा देकर खड़ा किया। आप इतने जोर से सांस क्यों ले रहे हैं? आपको क्या हो रहा है? विहान ने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोली तो उसकी आवाज़ नर्म थी। तुम्हें ये सब नहीं देखना चाहिए था। मुझे लगा कि तुम मेरे पापा की मौत की वजह हो, पर तुम तो मुझे बचाने आई थी। काश ये चिट्ठी मैंने पहले ही पढ़ ली होती, तुम्हारा वेट न किया होता। परी ने उसे सहारा देकर कार तक लाने की कोशिश की। जब विहान का हाथ उसके कंधे पर था तो परी को पहली बार लगा कि शायद विहान सिर्फ जुनूनी नहीं है, शायद वो सच में टूटा हुआ है। रोहन के पापा, विहान ने धीमे से कहा, वो मुझे हमेशा से नुकसान पहुंचाना चाहते थे। कार में बैठते वक्त विहान ने परी का हाथ धीरे से पकड़ा। उसकी पकड़ इस बार लोहे जैसी नहीं थी बल्कि सहारे की तरह थी। अब हम वापस चलेंगे, विहान ने नरम दिल से कहा, और मैं रोहन को उसकी असली रंग दिखाऊंगा, और मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो तुम चाहोगी। मैं तुम्हें डराऊंगा नहीं। परी ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। उसके होंठों पर कोई गुस्सा नहीं था। उसके डर के बीच उसे विहान के लिए थोड़ा सा एतबार होने लगा था। विहान का जुनून अब बदले की आग और इस नए मिले हुए एतबार के बीच झूल रहा था। रोहन के पिताजी का राज अब सामने था और रोहन खुद अगले खतरे के लिए तैयार था। अंधेरी के उस पुरानी स्टूडियो से लौटने के बाद विहान और परी के रिश्ते में एक नया अजीब सा मोड़ आ गया था। विहान अब भी उसे घर से बाहर जाने नहीं दे रहा था, पर अब उसके बर्ताव में जुनून कम और एक जिम्मेदारी ज्यादा थी, जैसे वो उसे सिर्फ इसलिए कैद नहीं कर रहा बल्कि उस खौफ से बचा रहा हो जिसका जिक्र तारा के नोट में था। लेकिन विहान का दिमाग अब दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक हिस्सा परी पर टिकी हुई शक्ति और जुनून था और दूसरा हिस्सा रोहन के पिता की पुरानी साजिश। सुबह निहान अपने होम ऑफिस में था। उसके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी। सिंघानिया ग्रुप ने रायचंद कॉर्प की सबसे बड़ी डील द ओशन सिटी प्रोजेक्ट को अपने नाम किया। शेयर बाजार में विहान रायचंद को झटका। विहान का चेहरा एक पल में ठंडा और पत्थर जैसा हो गया। ये सिर्फ एक बिजनेस लॉस नहीं था, ये संगीन चेतावनी थी। तारा के नोट में लिखा था, रोहन के पापा हैं, वो आदमी तुम्हारे पापा को गुस्से में नुकसान पहुंचाएगा। मिस्टर देशमुख, विहान ने अपनी आवाज को तेज करने के लिए जोर लगाया। सर, ये रोहन की चाल नहीं है। इसके पीछे रोहन के पिता मिस्टर शांति सिंघानिया का हाथ है। उन्होंने 15 साल पुराने एक कागजात का इस्तेमाल किया है जिसका कनेक्शन आपके पिता की एक कंपनी से था। वो आपकी कंपनी को तोड़ना चाहते हैं विहान। विहान ने अपनी आंखें बंद की और वो नोट फिर से याद किया। रोहन का पिता सिर्फ विहान के पापा से बदला ले रहा था और रोहन इस खेल का सौदागर बन चुका था। उधर परी विहान के लिविंग एरिया में बैठी थी। उसके मोबाइल पर जो उसने छुपा रखा था, रोहन का मैसेज आया। परी, तुम वहां से तुरंत निकल जाओ। मैंने सुना है विहान को बहुत बड़ा कॉर्पोरेट लॉस हुआ है। अब वो होश खो देगा। उसका प्यार झूठ था। वो सिर्फ तुम्हारे जरिए हमारे परिवार से बदला लेना चाहता है। परी के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने विहान के गुस्से को सुन लिया था। उसको लगा कि रोहन सच कह रहा है। क्या विहान का पूरा जुनून, उसकी आंखों का दर्द सिर्फ एक कॉर्पोरेट बदले का मुखौटा था? उसी पल रोहन का कॉल आया। परी ने उसको तुरंत उठाया और दबी आवाज में बात की। रोहन, वो मुझे तारा बुला रहा है और उसके पिता की मौत का राज ढूंढ रहा है। तुम ठीक कह रहे थे। रोहन की आवाज एकदम नर्म और फिक्र भरी थी। मैं जानता था परी, मैं जानता हूं कि विहान कितना खतरनाक हो सकता है। वो कॉर्पोरेट वॉर में सब कुछ बर्बाद कर सकता है। तुम्हें मैं आके निकालूंगा, पर तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। क्या? रोहन ने धीमे से कहा। आज रात 12 बजे मैं विहान के पेंथ हाउस के पीछे वाले गेट पर आऊंगा। तुम्हें किसी भी तरह वहां पहुंचना होगा। मैं तुम्हें एक दूसरे शहर ले जाऊंगा जहां विहान का साया भी नहीं होगा, पर तुम्हें मुझे वचन देना होगा कि तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी। मैं तुम्हारा असली शुभचिंतक हूं। परी ने तुरंत हाँ कह दी। उसकी आंखों में आजादी की झलक थी। उसे लगा कि रोहन ही उसकी मुक्ति की आखिरी किरण है। कुछ देर बाद विहान स्टडी से बाहर निकला। उसका गुस्सा अब गहरा और ठंडा था। उसने परी को देखा। तुम्हें रोहन से दूर रहना होगा। उसका असली मकसद सामने आ गया है। वो मेरे पापा का दुश्मन नहीं, वो मेरा दुश्मन है और वो तुम्हें इस्तेमाल करेगा। परी ने हिम्मत जुटाकर पूछा, और आप?
क्या आप मुझे सिर्फ इसलिए तारा बुला रहे हैं क्योंकि आपको बदला लेना है? विहान उसके सामने झुक गया। तारा के नोट में रोहन के पापा का जिक्र था। मैं उसे मार नहीं सकता, पर मैं उसकी टक्कर का हूं। और तुम मेरी हो। तुम मेरी हो, मेरा जुनून हो, मेरा अतीत हो। मैं तुम्हें रोहन के हाथ की कठपुतली नहीं बनने दूंगा। विहान ने उसकी कलाई पकड़ी। आज रात 12 बजे के बाद मैं काम के लिए 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं। उस वक्त तुम्हारी हिफाजत सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं देशमुख को तुम्हारा ध्यान रखने के लिए कहूंगा, तुम दरवाजा नहीं खोलोगी। परी ने विहान को हाँ में सर हिला दिया, पर उसके दिल में दूसरा ही ख्याल था। विहान जा रहा है, यही उसके बच निकलने का सही वक्त था। रात के 11:45 हो चुके थे। विहान अपने पर्सनल जेट के लिए निकल चुका था। मिस्टर देशमुख पेंट हाउस के बाहर ड्यूटी पर था। परी हल्के कपड़ों में, अपने छोटे से पर्स में, वो तारा की डायरी छुपाकर स्टडी रूम के दरवाजे के पास खड़ी थी। उसे लगा कि इस डायरी में विहान के लिए कुछ और भी राज छुपा है और उसे विहान को उसके बाप के बदले की आग से बचाना होगा। परी ने खिड़की से नीचे देखा तो रोहन की कार नीचे पार्क थी, ठीक पीछे वाले गेट के पास। परी ने धीरे से दरवाज़ा खोला और तेजी से लिफ्ट की तरफ भागी। वो सोने के पिंजरे से निकलने वाली थी, पर उसे नहीं पता था कि वो विहान के जुनून से निकलकर रोहन के असली बड़े जाल में फंसने वाली है। अब परी विहान के जुनून और रोहन की साजिश के बीच फंस चुकी है। आगे का खेल और खतरनाक होने वाला है। परी विहान के पेंट हाउस से निकलकर सीधे लिफ्ट से नीचे आई। उसकी सांस तेजी से चल रही थी। उसने चारों तरफ देखा। मिस्टर देशमुख फ्रंट गेट पर था। परी तेजी से पिछली इमरजेंसी एग्जिट की तरफ दौड़ी। जैसे ही वो बिल्डिंग से बाहर निकली, तेज बारिश शुरू हो गई। पीछे के गेट पर एक काली चमकती कार खड़ी थी। रोहन सिंघानिया हुड पर खड़ा अम्ब्रेला पकड़े उसका इंतजार कर रहा था। परी, तुम आ गई, रोहन ने नर्म आवाज में कहा। उसकी आंखों में बेचैनी नहीं, बल्कि एक जीत की चमक थी। परी भागकर कार में बैठ गई। चलो रोहन, जल्दी, विहान ने मुझे लॉक किया था। उसको लगा कि मैं तारा हूं। वो एक पागल है। रोहन ने आहिस्ता से दरवाज़ा बंद किया। मैं जानता हूं परी, मैं तुम्हारा शुभचिंतक हूं। मैं तुम्हें विहान के इस पागलपन से दूर एक महफूज जगह ले जा रहा हूं। कार मुंबई की बारिश भरी सड़कों पर दौड़ने लगी। परी को आज़ादी महसूस हुई, पर साथ ही एक अजीब सा खालीपन भी था। उसने अपने पर्स में छिपाई हुई तारा की पुरानी डायरी को महसूस किया। रोहन, परी ने हिम्मत करके कहा, विहान कहता है कि वो और तारा बचपन में शादी करना चाहते थे। क्या ये सच है? रोहन का चेहरा एक पल के लिए सख्त हुआ, पर उसने जल्दी से उसे छुपा लिया। विहान एक झूठा इंसान है परी। उसकी बहन तारा और वो सिर्फ दोस्त थे। विहान को लगता है कि तुम ही तारा हो और वो तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है। उसको सिर्फ तुम्हारे जरिए हमारे परिवार से बदला लेना है। परी ने ये सुनकर विहान के तरफ का हल्का सा एतबार भी खो दिया। उसे लगा कि रोहन ही सच्चा है। रोहन परी को एयरपोर्ट नहीं, बल्कि मुंबई से काफी दूर एक आइसोलेटेड फार्म हाउस की तरफ ले जा रहा था। रास्ता घने जंगल और पहाड़ियों से होकर जा रहा था। हम कहाँ जा रहे हैं? परी ने सवाल किया। एक ऐसी जगह जहाँ विहान की ताकत नहीं पहुंच सकती। तुम्हें वहाँ हिफाजत मिलेगी, रोहन ने कहा। उसका लहजा बेहद नर्म था। फार्म हाउस पहुंचने पर परी ने देखा कि वो जगह बहुत सुंदर थी, पर अंदर से बंद थी। रोहन ने उसके लिए खाना और ज़रूरी सामान निकाल कर रखा। तुम आराम करो परी, मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, कल सुबह वापस आऊँगा। उसने उसके माथे पर नर्म हाथ रखा। रोहन की नर्म दिली से सुकून मिला, पर अंदर ही अंदर एक सवाल था, क्या विहान सच में इतना बुरा था? रोहन के जाने के बाद परी ने तारा की वो पुरानी डायरी निकाली। उसने उसे दोबारा ध्यान से पढ़ना शुरू किया। परी उस डायरी के आखिरी कुछ पन्ने पढ़ने लगी। डायरी के पन्नों पर छोटे हाथों से विहान और तारा की दोस्ती, लड़ाई और सपनों की कहानी थी। और फिर अचानक परी की नज़रें एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी, जो डायरी के आखिरी पन्ने में छुपाई हुई थी। तस्वीर में विहान और तारा थे। दोनों एक पुराने मंदिर के सामने खड़े थे। तारा ने छोटा लाल दुपट्टा ओढ़ा हुआ था और विहान के गले में एक ही फूलों की माला थी। तस्वीर के नीचे छोटी तारा की हैंडराइटिंग में लिखा था, आज हमने शादी कर ली, अब हम एक दूसरे से कभी दूर नहीं होंगे। मम्मी ने बताया कि इसको पहला प्यार कहते हैं। परी के हाथों से डायरी छूट गई। उसके दिमाग में एक तेज बिजली का झटका लगा। ये विहान सच बोल रहा था। परी की आंखों में आंसू आ गए। विहान का जुनून, उसका दावा, उसका दर्द, वो झूठ नहीं था। तभी उसके दिमाग में एक और याद ने दस्तक दी। वो मंदिर, वो लाल दुपट्टा, वो सिर्फ तारा की याद नहीं थी। उसको धुंधली सी याद आ रही थी कि वो भी उस मंदिर में थी। उसने तुरंत तारा की डायरी के पहले पन्नों को देखा।
वहाँ एक एंट्री थी। आज मम्मी ने मुझे बताया कि मैं तारा की छोटी बहन हूँ। मेरा नाम परी है। मैं तारा से छोटी हूँ पर उसकी सारी बातें सुनती हूँ। मैंने प्रॉमिस किया कि मैं तारा का सबसे बड़ा राज कभी किसी को नहीं बताऊंगी। परी की आंखों से सब कुछ साफ हो गया। वो तारा नहीं थी, वो तारा की छोटी बहन थी। विहान का जुनून, उसका दावा, सब सच था, पर उसने गलत इंसान को अपना जुनून बना लिया था। तारा विहान के लिए अपनी जान देने को तैयार थी और इसलिए विहान तारा को इतने सालों से ढूंढ रहा था। परी को रोहन पर बहुत गुस्सा आया। रोहन ने उसे झूठ बोला। उसकी नर्मदिली सिर्फ विहान से बदला लेने की एक चाल थी। परी ने तुरंत उठकर बाहर भागने की कोशिश की, पर फार्म हाउस के सारे दरवाजे बाहर से लॉक्ड थे। परी सिंघानिया के असली जाल में फंस चुकी थी। परी के हाथों में वो पुरानी डायरी और वो तस्वीर थी। सच उसके सामने था। वही तारा थी जिसे विहान के पिता के राज से बचाने के लिए उसके माँ बाप ने उसकी याददाश्त जाने के बाद उसको परी नाम देकर छुपा दिया था। विहान का जुनून बिल्कुल सही था, पर अब परी का दिल उस जुनून से नहीं बल्कि उस झूठ से भटकने लगा था जिसे रोहन ने उसे दिखाया। रोहन, तुमने मुझे झूठ कहा। तुम विहान को बर्बाद करना चाहते हो। परी ने गुस्से से दीवार पर मुक्का मारा। उसने फौरन अपने पर्स से मोबाइल निकाला। उसे विहान को सच बताना था कि वो ही तारा है और रोहन उसका शुभचिंतक नहीं बल्कि एक शैतानी सौदागर है जो विहान से बदला लेने के लिए उसे इस्तेमाल कर रहा है। जैसे ही उसने विहान को कॉल करने की कोशिश की, दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। परी, दरवाजा खोलो। रोहन की आवाज में वो नर्मदिली नहीं थी बल्कि एक तेज कठोर हुक्म था। परी ने मोबाइल छुपाया और दरवाजे से दूर हट गई। तुम यहाँ क्यों आए? तुमने तो कहा था कि सुबह आओगे। रोहन ने आगे से आग बबूला होते हुए कहा, मेरा एक आदमी रायचांद कॉप में है। उसने मुझे बताया कि तुमने विहान को कॉल करने की कोशिश की है। तुम मेरे साथ धोखा कर रही हो। परी ने उसे झूठा कहने की हिम्मत जुटाई, पर रोहन ने दरवाजे का ताला तोड़ दिया। रोहन अंदर आया। उसका चेहरा गुस्से और हल्के पसीने से चमक रहा था। उसकी नज़र परी के हाथ में छुपी डायरी पर पड़ी। ये क्या है? रोहन ने झट से वो डायरी छीन ली। उसने पन्ने पलट कर देखा और जब उसकी नज़र आखिरी एंट्री पर गई तो उसकी आंखें हैरत से बड़ी हो गईं। मैं इस राज को अपने पास रखती हूँ। मुझे ढूंढ लेना, तारा। तो तुम ये सब जान चुकी हो, रोहन ने मुस्कुराहट के साथ कहा। ये मुस्कुराहट मीठी नहीं, खतरनाक थी। तुम्हें पता चल गया कि विहान का जुनून सच्चा था और तुम्हें यह भी पता चल गया कि मेरा बाप ही विहान के पापा की मौत का असली जिम्मेदार है और मैं विहान से बदला लेने के लिए तुम्हें इस्तेमाल कर रहा हूँ। रोहन ने डायरी जमीन पर फेंक दी। कोई बात नहीं परी, सच से विहान को तब तक ही नुकसान होगा जब तक वो जिंदा है। परी डर से कांप गई। तुम क्या कह रहे हो? मैं विहान को उसके पिता की तरह सब कुछ खोते हुए देखना चाहता हूँ और तुम तारा मेरे लिए आखिरी चाल हो। अगर मैं विहान को तुम्हारी मौत की खबर दूं तो वो टूट जाएगा और मैं उसकी बर्बादी पर हंसूंगा। रोहन ने तेजी से परी का हाथ पकड़ा। परी ने छूटने की कोशिश की। दोनों के बीच जोर आजमाई शुरू हो गई। छोड़ो मुझे, मैं तुम्हें उस डायरी का राज विहान को नहीं देने दूंगी, परी चिल्लाई। इस झड़प के दौरान रोहन ने गुस्से में परी का सिर दीवार से टकरा दिया। धूम! परी जमीन पर गिर गई। उसके सिर में तेज दर्द हुआ। आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उस अंधेरे में अचानक रोशनी हुई। एक तेज चमकती हुई याददाश्त उसके दिमाग में तेजी से दौड़ गई। याद एक हादसा, वो रोना, चीखना और उस हादसे का शोर जिसमें उसकी याददाश्त चली गई थी। माँ बाप का डर, तारा की जान बचानी है, इसे सब कुछ भुलाना होगा। याद दो, नया नाम, माँ बाप उसके माथे पर नर्म हाथ रखते हैं। अब तुम तारा नहीं, तुम सिर्फ परी हो। ये राज हमेशा के लिए भूल जाओ। याद 3, विहान का वादा। विहान उसके हाथ पकड़कर मंदिर की तरफ भाग रहा है। तारा, हमारा पहला प्यार सच है, मैं तुम्हारा सौदागर। परी को सब याद आ गया। उसे याद आ गया कि वो तारा ही है और उसके माँ बाप ने उसकी जान बचाने के लिए और विहान के पापा की मौत का राज छुपाने के लिए उसका नाम बदल दिया था। विहान का जुनून बिल्कुल सच्चा था। परी दर्द के बावजूद उठी। उसके चेहरे पर अब डर नहीं बल्कि एक तैयारी थी। तुम विहान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। रोहन हैरान था। तुम ठीक हो? तुम क्या बोल रही हो? परी ने अपने दिमाग की नई मिली हुई याददाश्त की ताकत से रोहन के हाथ से उसका फोन छीन लिया। रोहन उस पर झपटा। परी तेजी से लिविंग एरिया की खिड़की की तरफ भागी। रोहन, अगर तुम विहान को नुकसान पहुंचाओगे तो मैं ये राज पूरी दुनिया को बता दूंगी। तुम्हारा बाप और तुम सब कुछ खो दोगे। परी ने तेजी से अपने मोबाइल में एक मैसेज टाइप किया। उसने विहान का नंबर डायल किया पर कॉल नहीं लग रहा था क्योंकि विहान अपने जेट में था। रोहन उसके पीछे भागा। तुम ऐसा नहीं कर सकती।
परी ने वो मोबाइल रोहन की तरफ फेंक दिया। रोहन फोन को पकड़ने के लिए झुका और उस पल का फायदा उठाकर परी ने बिना सोचे समझे तेजी से तारा की डायरी उठाई और उसकी तरफ फेंक दी। विहान के पास जाओ रोहन, विहान के पास जाओ, वो तुम्हें ढूंढ रहा है। रोहन गुस्से में चिल्लाते हुए परी की तरफ बढ़ा, पर परी वहां नहीं थी। वो तेजी से रूम के बाहर निकलकर जंगली रास्ते की तरफ भाग चुकी थी। तारा अपनी नई मिली हुई याददाश्त और सच के साथ विहान के जुनून और रोहन की साजिश के बीच फंस चुकी थी। वो अब विहान को बचाने के लिए दौड़ रही थी, पर क्या विहान की तरफ से भेजे गए खतरे को रोकना उसके लिए आसान होगा? तारा परी फार्म हाउस से निकलकर घने जंगल के रास्ते पर तेजी से दौड़ रही थी। बारिश तेज हो चुकी थी। उसके दिमाग में अब विहान के लिए सिर्फ डर नहीं, बल्कि एक निश्चित प्यार और जिम्मेदारी थी। वो जिम्मेदारी जो उसने बचपन में विहान से शादी के वक्त ली थी। उसे विहान को रोहन के बड़े जाल से बचाना ही था। रोहन उसके पीछे भाग रहा था। तारा, रुको, तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो। विहान तुम्हें बर्बाद कर देगा। तारा परी मुड़कर चिल्लाई, तुम झूठे हो रोहन, तुम विहान से बदला लेना चाहते हो। मैं तारा हूं, मुझे सब याद है। तुम्हारे पापा ने विहान के पापा को मारा था। रोहन रुक गया। उसका चेहरा गुस्से और शर्म से बिगड़ गया। उसने घबराकर फोन निकाला। अगर तुम विहान के पास जाओगी तो मैं उसके जेट में हादसा करवा दूंगा। तुम विहान को अब नहीं बचा सकती। तारा की आंखें फट गईं। विहान अपने पर्सनल जेट में था, जहां रोहन के आदमी पहुंच सकते थे। उसे पता था कि उसके पास वक्त नहीं है। तारा परी ने हाईवे की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। उसे विहान तक पहुंचने के लिए रोहन की कार छीननी होगी। इस दौरान विहान के पर्सनल असिस्टेंट मिस्टर देशमुख का फोन बज उठा। उनकी स्क्रीन पर एक अनजान नंबर से वो मैसेज फ्लैश हुआ, जो तारा ने रोहन का फोन छीनते ही जल्दी से टाइप करके भेजा था। मैं तारा हूं, रोहन ने मुझे कैद किया था। विहान को तुरंत रोको, उसके जेट में खतरा है। रोहन सिंघानिया का बाप विहान को मारना चाहता है। मिस्टर देशमुख के हाथ कांप गए। विहान के जुनून का सच अब सामने था। उन्होंने बिना वक्त गंवाए विहान के जेट पायलट को इमरजेंसी लैंडिंग का मैसेज भेजा। द कन्फ्रंटेशन ऑन द एयर स्ट्रिप। परी हाईवे पर पहुंच गई। रोहन भी उसके पीछे पीछे पहुंचा। तारा, कार में बैठ जाओ, मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए ऐसा कर रहा हूं। रोहन ने कार का दरवाज़ा खुलते हुए कहा। मेरी हिफाजत नहीं, विहान की बर्बादी। तारा ने तुरंत कार की दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोला और अपनी तारा वाली डायरी रोहन की तरफ फेंक दी। ये लो अपना सच, और अब मैं विहान के पास जा रही हूं। रोहन का ध्यान डायरी पर गया। जैसे ही वो डायरी उठाने के लिए झुका, तारा परी तेजी से ड्राइविंग सीट पर बैठी और कार स्टार्ट कर दी। परी, रुको, रोहन चिल्लाया। तारा ने बिना पीछे देखे कार दौड़ा दी। उसका मकसद अब सिर्फ एयर स्ट्रिप तक पहुंचना था, जहां विहान का जेट लैंड करने वाला था। कुछ ही देर में तारा परी एक छोटे से एयर स्ट्रिप के पास पहुंच गए। वहां विहान का जेट आधी जमीन पर उतरा हुआ था। सिक्योरिटी ने तारा को रोकने की कोशिश की, पर तारा ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। विहान, तुम खतरे में हो, रोहन के आदमी। विहान देशमुख के फोन कॉल और उस अनजान मैसेज के बाद गुस्से और हैरानी से जेट से उतरा था। उसका चेहरा सख्त था। उसने तारा को भीगी हुई, हाँफते हुए और जख्मी हालत में देखा। परी, तुम यहाँ कैसे? उसकी आवाज में हैरानी थी। तारा भागकर उसके सामने आ गई। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। मैं तारा हूं विहान, तारा ने जोर से कहा। मैं ही तारा हूं। मेरी यादाश्त चली गई थी। मेरे माँ बाप ने मुझे परी नाम दिया था, पर तुम्हारा जुनून सच था। विहान को एक तेज सदमा लगा। उसने तारा की आंखों में देखा, वो दर्द, वो जुनून, वो उसी की तारा थी। उसी पल रोहन की कार तेजी से एयर स्ट्रिप की तरफ आई। रोहन गुस्से से कार से उतरा। विहान, इस पर भरोसा मत करना, ये झूठ बोल रही है। यही वो राज है जिसके चलते तुम्हारी कंपनी बर्बाद हो जाएगी, रोहन ने चिल्लाया। विहान ने तारा की तरफ देखा, फिर रोहन की तरफ। उसके दिमाग में सब कुछ साफ हो गया। उसका जुनून सच था और तारा उसके लिए लौट आई थी। रोहन, तुम्हारे बाप ने मेरे पापा को मारा था, विहान ने उसकी तरफ धीरे से बढ़ते हुए कहा। हाँ, पर अब तुम अकेला मरोगे, मैं तुम्हारी बर्बादी देखूंगा। रोहन ने अपने कोट के अंदर से अचानक एक चाकू निकाल लिया। तारा परी ने चिल्लाया, विहान, दूर रहो। जब रोहन ने विहान पर हमला किया तो तारा ने बिना सोचे विहान और रोहन के बीच खुद को खड़ा कर दिया। रोहन का चाकू तारा परी को छूते हुए विहान की बाहों को छू गया। विहान दर्द से चीखा। रोहन ने घबराकर चाकू फेंक दिया और भागने लगा। तारा विहान को जमीन पर गिरते हुए देखती है। उसका चेहरा विहान के खून से भीग गया। विहान, विहान, वो उसके ऊपर झुक गई। विहान ने आंखें बंद कर ली। उसका आखिरी शब्द सिर्फ एक ठंडी फुसफुसाहट थी। तारा। तारा परी का दिल टूट गया।
उसने विहान को सिर्फ जुनून में देखा था, पर उसकी आंखों में अपना सच्चा प्यार देखा था। अब वो विहान को खो चुकी थी। विहान को हॉस्पिटल ले जाया गया। रोहन पुलिस की गिरफ्त में था। तारा परी अब विहान के लिए उस टूटे हुए जुनून को प्यार में बदल चुकी थी। उसका अतीत वापस आ चुका था, पर उसने अपनी जिंदगी का सौदागर खो दिया था। विहान जमीन पर पड़ा था। उसके बदन से निकलता खून तारा को हिला गया था। अब उसे उसके जुनून से नहीं, उसके प्यार से मतलब था। वो जुनून जिसे उसने खुद ने बचपन में शुरू किया था। विहान, आंखें खोलो। तारा ने उसके जख्मी कंधे पर हाथ रखा। उसका हाथ विहान के गर्म खून से भीग गया। मिस्टर देशमुख और सिक्योरिटी के लोग रोहन को पुलिस के हवाले कर चुके थे और तुरंत विहान को हॉस्पिटल ले जाने का इंतजाम किया गया। विहान रायचांद को हॉस्पिटल के आईसीयू में दाखिल किया गया। तारा बारिश में भीगी हुई और खून से भरे हाथों के साथ इमरजेंसी रूम के बाहर खड़ी थी। डॉक्टर ने बाहर आकर निराशा भरी आवाज में बताया, विहान कोमा में है। चाकू ने उनकी बाहों के पास गहरा घाव दिया है और ज्यादा खून बहने की वजह से अब हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं। तारा के हाथों से वो पुरानी डायरी जमीन पर गिर गई। उसने अपने आप को कोसा। विहान का जुनून, उसका दावा सब सच था, पर उसने उसे देर से पहचाना। अगर वो तारा की तरह हिम्मत दिखाती तो शायद विहान आज ठीक होता। देशमुख, जो विहान का विश्वासी था, उसने तारा को देखा। विहान हमेशा से आपको ढूंढ रहे थे तारा। उनका जुनून उनके अतीत का प्यार था। रोहन को सजा मिलेगी, पर अब विहान को आपकी जरूरत है। आप ही उनकी आखिरी उम्मीद है। तारा रोने लगी। मैं ही तारा हूं देशमुख जी। विहान का जुनून झूठ नहीं था। मेरा अतीत वापस आ चुका है, पर शायद मैं उसे बचा नहीं पाई। आने वाले 3 हफ्ते तारा ने विहान के बगल में गुजारे। वो उस आलीशान पेंटहाउस की कैद से निकलकर अब हॉस्पिटल के आईसीयू के बाहर विहान का इंतजार कर रही थी। तारा रोज अकेले विहान के आईसीयू में जाती और उसके हाथ पकड़कर उससे बातें करती। विहान, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारी मोहब्बत को जुनून समझा। मैं ही तुम्हारी तारा हूं जिसे माँ बाप ने परी नाम देकर छुपा दिया था। तुम्हारा जुनून सही था, मेरे रात के सौदागर। रोहन और उसके पापा पुलिस की गिरफ्त में हैं। तुम्हारे पापा की मौत का बदला पूरा हो गया है विहान। अब तुम आंखें खोलो। मैं तुम्हें कभी इस घर से दूर नहीं जाऊंगी। तुम्हारा जुनून अब मेरा प्यार बन चुका है। तारा ने विहान को वो पुरानी डायरी पढ़कर सुनाई। हर रात तारा इस उम्मीद में रोती थी कि विहान की उंगलियों में कोई हरकत हो, कोई छोटा सा इशारा। एक तेज सर्द सुबह थी। तारा ने रोज की तरह विहान का हाथ पकड़ा और उसके माथे पर नर्म होंठ रखे। मैं हमेशा तुम्हारी रहूंगी विहान। जब तक तुम वापस नहीं आते, मैं इस परी नाम के साथ ही तुम्हारी तारा बनकर रहूंगी। प्लीज मेरे लिए वापस आ जाओ। ऐसा कहते ही अचानक विहान के हाथ में हल्की सी हरकत हुई। तारा की आंखों में रोशनी लौट आई। उसकी सांस तेजी से चली। विहान, तारा ने धीमे से उसके कान में फुसफुसाया। विहान ने मुश्किल से अपनी आंखें खोली। उसका चेहरा कमजोर था, पर उसकी गहरी आंखों में वही जुनून था। तारा, तुम वापस आ गई? उसने फुसफुसाया। तारा परी की आंखें खुशी और आंसुओं से छलक उठीं। उसने विहान के हाथ को चूमा। हाँ विहान, मैं तुम्हारी तारा हूं। मैं ही तुम्हारी परी हूं, और मैं तुम्हें अब कभी दूर नहीं जाने दूंगी। अब से हम 2 नहीं, 1 हैं। विहान ने उसकी तरफ देखा। उसके होठों पर वो पहली हल्की सी सच्ची मुस्कुराहट आई। उसका जुनून इंतहा तक पहुंचकर अब सच्चे प्यार में बदल चुका था। विहान की आंखों में वही जुनून था, पर अब उसकी आवाज में सिर्फ एक नरम एहसास था। उसने परी को अपने करीब देखा। उसके दिमाग में अब कोई शक नहीं था। वो ही उसकी तारा थी, जिसे वक्त ने परी बना दिया था। विहान ने मुश्किल से अपना कमजोर हाथ उठाया और तारा के भीगे हुए गाल को छुआ। तारा, तुम सच में वापस आ गई? उसने फुसफुसाया। मेरा जुनून गलत नहीं था, बस मुझे सच नहीं पता था। परी ने मुस्कुराते हुए उसके माथे पर नरम होंठ रखे। हम अब एक दूसरे से कभी दूर नहीं होंगे विहान। मैं तुम्हें अब कभी नहीं छोड़ूंगी। कुछ दिन बाद विहान को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। विहान और तारा उसी आलीशान पेंटहाउस में लौटते हैं, पर अब घर का माहौल अलग था। अब कोई कैद नहीं थी, सिर्फ एक समझौता और प्यार था। विहान अपनी कंपनी की कमान दोबारा संभालता है।
रोहन और उसके पिता के खिलाफ सबूत मजबूत थे और जल्द ही उन्हें उनके गुनाहों की कड़ी सज़ा मिली। एक शाम जब विहान बाहर बैठा मुंबई की चमकती रोशनी को देख रहा था, तारा उसके पास आई। अब सब ठीक है विहान, तारा ने नरम आवाज में कहा। अब तुम्हारे दिल में कोई बदला या जुनून नहीं होना चाहिए। विहान पलटा। उसके चेहरे पर अब वो पत्थर जैसी कठोरता नहीं थी। जब मैं आईसीयू में था तो तुम रोज आकर मुझे परी के नाम से पुकारती थी। मुझे होश आया तो लगा कि वो सिर्फ मेरा सपना था, लेकिन जब तुमने सच बताया तो मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारा प्यार कितना गहरा है। उसने तारा का हाथ पकड़ा। तारा मेरा पहला प्यार थी, पर परी वो है जिसके बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता। तुमने अपने परी नाम के साथ आकर मुझे उस जुनूनी अंधेरे से निकालकर नए सवेरे में लाया है। मैं इसलिए अब तुम्हें सिर्फ तारा नहीं बुलाऊंगा, विहान ने निश्चित तौर पर कहा। तुम मेरे लिए वो हो जिसे वक्त और किस्मत ने नया नाम दिया है, परी, मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत तस्वीर। विहान ने अपने घुटनों पर झुककर परी के सामने एक छोटा खूबसूरत लॉकेट रखा, बिल्कुल वैसा ही लॉकेट जैसा तारा ने पहना था, पर इसमें उसने खुद तारा की डायरी से निकला परी नाम का छोटा सा कागज लगा दिया था। मैं विहान रायचंद, रात का सौदागर, तुमसे एक बार फिर शादी करना चाहता हूँ, पर इस बार तुम परी के रूप में इस नए सफ़र की शुरुआत करोगी। हम तारा के अतीत को उसकी याद में हमेशा जिंदा रखेंगे, पर हमारा मुस्तकबिल तुम्हारी पहचान परी के साथ होगा। तारा की आंखों में आंसू थे। उसने वो लॉकेट उठाया और विहान को गले से लगा लिया। मैं हमेशा तुम्हारी थी विहान, बस नाम अलग था, और तुम्हारा प्यार हमेशा सच्चा था। उनके गले मिलने के वक्त विहान ने अपने दिल में एक गहरा सुकून महसूस किया। उसका जुनून खत्म हो चुका था और उसकी जगह सच्चे प्यार ने ले ली थी। अगली सुबह जब विहान ने अपनी आंखें खोलीं तो उसने परी को अपने बगल में गहरी नींद में देखा। सूरज की पहली किरण उनके पेंटहाउस पर पड़ी और पूरे कमरे में एक नई साफ रोशनी फैल गई। और इस तरह विहान और तारा, परी के जुनूनी कैद की दास्तान सच्चे प्यार और सेल्फ एक्सेप्टेंस के साथ एक खूबसूरत अंजाम तक पहुंचती है। रात का सौदागर अब नई सुबह का हमसफ़र बन चुका था। स्टोरी अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।